जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वायरियस मिलिट्री प्राइवेट स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैथ में जो ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ाया गया उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ट्रायंगल आपके ट्रिग्नोमेट्री से ही एक पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चूंकि वो स्कूल में इस समय नहीं पढ़ाया जा रहा है, किसी भी स्कूल की बात बता रहे हैं क्योंकि कहीं है ही नहीं वो एक्सरसाइज, बट उसका क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी न किसी कंपटीशन में आते रहते हैं। और खास तौर से आपके जो एनडीए का एग्जाम होता है या जेई मेंस का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन सर्कल, सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। यहां पर एक बार फिर से हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। कैपिटल आर इज डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ABC upon 4 into delta, where delta is equal to area of triangle, ये पढ़ाया जा चुका है। रेडियस ऑफ इन सर्कल डेल्टा अपॉन S, ये भी पढ़ा चुके हैं। थर्ड नंबर रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस B and R3 is equal to delta upon S minus C। ABC आप जानते होंगे कि where A, B and C are sides of triangles, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। इसे भी याद रखना है। उस दिन भी बता रहे थे कि आपको किसी न किसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करके लर्न करना ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जब तक याद नहीं है तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और भी आपको बताया जा चुका है, इसमें हाईलाइट केवल कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। साइन रूल आज बताएंगे, कोसाइन फार्मूला बताएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको बताएंगे। देखिए फार्मूला नंबर 4, यदि वह इक्वेटर ट्रायंगल है तो इक्वेटर ट्रायंगल के लिए रेडियस ऑफ सरकम सर्कल कैपिटल R इज इक्वल टू A अपॉन √3 एंड ये सिर्फ इक्वेटर ट्रायंगल के लिए अप्लाई है। रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू √3। और यहां ये भी बताया गया था, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बता चुके हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू 2R, या इसे आप रेशियो में भी लिख सकते हैं। कैपिटल R रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 2:1। तो ये जितने भी आपको लिखे गए हैं ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और इसको किसी न किसी तरीके से आप अपने माइंड में सेट करिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक ना। और शुरू में ही बोल दिया है कि यह किसी भी बुक्स में इस समय नहीं है जो एकेडमिक आप पढ़ते हैं, वो चाहे NCERT हो या आपका CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में ये इस समय नहीं है। बट आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार बताया भी जा चुका है। हाँ, कैपिटल R की वैल्यू भी बताए थे। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्वेटर ट्रायंगल के लिए बताया जा चुका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यदि एन इक्वेटर ट्रायंगल विद साइड स्मॉल ए तो कैपिटल R की वैल्यू रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, और इसके बीच का रिलेशन भी बता दिए। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सरकम सर्कल एंड इन सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल R रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 2:1, या यहां लिख चुके हैं कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल 2r। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जामों में। राइट एंगल ट्रायंगल यदि है, इसके लिए भी बता चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैपिटल R इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई 2, ये फार्मूला बताया गया है। यदि रेडियस ऑफ सरकम सर्कल निकालना है और वह राइट एंगल ट्रायंगल है तो केवल आप हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे तो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल फाइंड हो जाएगा। उसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण, ठीक ना। कर्ण का हाफ कर देने पर आपका क्या फाइंड होगा भाई?
रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल। इससे पहले एक छोटा सा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लामी थ्योरम आप पढ़े होंगे साइंस में कि एक पॉइंट्स पर यदि, ठीक है, ये P, Q एंड R ये सभी फोर्स लगे हुए हैं, इसके बिटवीन एंगल है अल्फा, ये है बीटा एंड दिस इज गामा। तो यहां आप पढ़ चुके हैं कि साइन रूल ही एक तरह से समझिए क्या है। ये होता है P, फोर्स है ये, P डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू फोर्स Q बाई साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ, इसके जस्ट अपोजिट का जो एंगल है ये लिया जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं और इसी से रिलेटेड आप पढ़ने जा रहे हैं साइन फार्मूला। जैसे ये समझाया गया ठीक इसी तरीके से है आपका साइन फार्मूला। ये था लामी थ्योरम, जो कि आप पैरेलल फोर्स एक एक्सरसाइज होगा, हो सकता है कि आप हटा भी दिए हो, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स को शॉर्ट किया जा रहा है, ठीक ना। आने वाले समय में हर चीज छोटा होता जाएगा, ठीक ना। लोग चने के पेड़ के नीचे मचान बना करके सोएंगे भी, आने वाला समय ऐसा होगा। चलिए, लेकिन आपको पढ़ करके ऊंचाइयों पर पहुंचना है भाई। जैसे इंडिया जो है चंद्रयान लॉन्च करके चंद्रमा पर पहुंच गए, ठीक उसी तरीके से आप माइंड को डेवलप करके चंद्रमा से और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, साइन रूल क्या है भाई। तो यहां एनी ट्रायंगल ए बी एंड सी इज एनी ट्रायंगल, दिस साइड इज स्मॉल ए और इसके सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी है, ठीक है। साइन रूल, साइन ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, साइन ए ये एंगल लेंगे, इसके साइड का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। साइन ऑफ दिस एंगल इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड्स। साइन ए बाई स्मॉल ए, साइन बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाई स्मॉल सी। दिस रूल इज साइन रूल। इस रूल को हम लोग बोलते हैं साइन रूल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन ऑफ सी। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, यदि साइड का रेशियो भी निकालना होगा और एंगल दे दिया तो आप इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। साइन ऑफ ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ये जितने भी फार्मूले हैं इसे आप नोट करते चलिए, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड है और कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए, अगला फार्मूला हम दिखाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें साइड का रेशियो पूछा जा सकता है, दो साइड और एक एंगल दे दिया हो और आपसे पूछा जाए थर्ड साइड निकालिए, तो इस फार्मूले की सहायता से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और फार्मूला इसमें लिख देते हैं एरिया का भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया हेरोन्स फार्मूला जानते होंगे, बट सपोज करिए कि ये और ये साइड दिया है, एडजेसेंट साइड दे दिया और ये एंगल दिया हो, फिर आपसे एरिया पूछा जा रहा है। जैसे ये 15 डिग्री हो गया, ये साइड
3√3 हो गया और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो 1/2 दिस इंटू साइन ऑफ ए, इस फार्मूले का हेल्प लेकर के आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली 1/2 यदि ये एंगल दिया हो और ये साइड दिया है तो फार्मूला होगा CA साइन बी डिवाइडेड बाई 2। 1/2 यदि ये एंगल पता है तो ये हो जाएगा A इंटू बी साइन ऑफ बी। ये जितने लिखे जा रहे हैं सभी आपको किसी न किसी तरीके से राइटिंग करके, रीड करके और आपको लर्न करना है, ठीक ना, याद रखना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इंटू साइन A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ये भी हो जाएगा CA इंटू, देखिए इस डायग्राम पर ही आप याद कर सकते हैं सब कुछ। साइन रूल कैसे याद रखेंगे? तो साइन A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C अपॉन स्मॉल c, ठीक है। और A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन B आप लिख सकते हैं। A रेशियो B रेशियो C, साइड का रेशियो साइन ऑफ A रेशियो साइन B रेशियो साइन ऑफ C, ठीक है। नेक्स्ट और भी यदि आप चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यदि इसे हम K सपोज करें तो नेक्स्ट फार्मूला ये निकलेगा साइन ऑफ A इज इक्वल टू AK, साइन ऑफ B इज इक्वल टू BK, साइन ऑफ C इज इक्वल टू CK। K क्या है भाई? K इज कांस्टेंट, साइन A इज इक्वल टू AK, साइन B इज इक्वल टू BK, साइन C इज इक्वल टू CK। चलिए अब देखिए इस पर एक एग्जांपल। हमको लगता है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, बहुत इजी है याद रखना। ट्रायंगल बनाइए, साइड को लिखिए और एंगल देखिए क्या क्या एंगल है और अपने मन से उसे लिख लीजिए 2-3 बार, हमेशा याद रहेगा। बीच में क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, यहां लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC ये दिया है, एंगल हम लिख दे रहे हैं। एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू नहीं दिया है मान लीजिए, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। एंगल दिया है, देखिए एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री दिया है और आपको साइड का रेशियो फाइंड करना है, वेयर ABC आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। फार्मूला यहां लिख चुके हैं, वही फार्मूला यूज कर दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एंगल A आप लोग देखिए 30 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री से आप 330 और प्लस 60 करके माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल अर्थात एंगल C की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करना है, तो एंगल C की वैल्यू हो गया 90 और एंगल A की वैल्यू 30। फार्मूला अप्लाई करिए, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू
साइन ऑफ ए साइन 30 डिग्री, रेशियो साइन ऑफ बी 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। जैसे हमें याद है वैसे आप लोगों को अब याद होना जरूरी है, क्योंकि टीचर लेबर करके आपको पढ़ाता है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये चला जाए और आपको अपने अंदर लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे टॉपिक को उठाते हैं, ऐसी चीजों को उठाते हैं जिससे कि क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं ज्यादा तब तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज का वेटेज क्या है, किसका कम है, किसका ज्यादा है। आप शुरू से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि अब इसको पढ़ते जाएं, ठीक ना, तो उससे कंपटीशन नहीं निकलता है। कंपटीशन निकालने के लिए बहुत टेक्निकल तरीके से पढ़ना चाहिए। ये आपका देखिए, और रेशियो में देखिए 2 नीचे है, ठीक ना। इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, जब इस फॉर्म में रेशियो आता है तो नीचे अर्थात डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। 2 to 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3/2 होगा। तो A रेशियो, B रेशियो, C की वैल्यू आ रहा है 1/√3/2, और ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, तभी मेरे दिमाग में बैठा है, ठीक ना। जैसे टीचर के माइंड में चलता है क्वेश्चन, वैसे आपके माइंड में चलना चाहिए। अब इसके बाद देखिए साइड दिया है, एंगल का रेशियो पूछ देता है, या एंगल फाइंड करने के लिए तो इस फार्मूले का हेल्प लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी आपको फार्मूला बता रहे हैं, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए कोसाइन फार्मूला देखिए। अब कोसाइन फार्मूला ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा। कोसाइन कोसाइन फार्मूले चलिए देखिए, ये आप जो भी पढ़ रहे हैं प्लेन ट्रायंगल से रिलेटेड, क्योंकि स्फेरिकल ट्रायंगल भी होता है। जैसे आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो एस्ट्रोनॉमी में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक ना, तो काफी वो टफ है। लेकिन आप सिर्फ पढ़ते हैं प्लेन ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो कि छोटे क्लासों में है, ठीक ना। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल का है। यह है आपका ट्रायंगल ABC इज अ प्लेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ठीक ना। स्क्लेन ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, चाहे जो भी हो। ए के सामने की साइड स्मॉल ए से डिनोट, बी के सामने की साइड स्मॉल बी से, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कोसाइन फार्मूला कॉस ऑफ ए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, याद करने का टेक्निक देखिए, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने की साइड, कहां चला गया भाई, तो बहुत बड़ा हो गया भाई।
चलिए कोई बात नहीं है, फिर से हम लिख देते हैं। कोसाइन ये आपका प्लेन ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। कोसाइन फार्मूला में नंबर 1 cos ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी जो समझा रहे थे इसकी देखिए प्रूफिंग भी है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कंपटीशन बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। cos ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यही हम समझाना चाहते थे आप लोगों को कि देखिए जो एंगल लेंगे उसके जो सामने की साइड है वह माइनस होगी, बाकी देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो पॉजिटिव है वह नीचे भी होगा 2 इंटू बी सी। सिमिलरली cos ऑफ बी इज इक्वल टू, cos ऑफ बी इज इक्वल टू ये एंगल से यदि आप फार्मूला निकालेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। cos c का फार्मूला लिखिए, cos ऑफ c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तीन साइड दे दिया है और आपसे एंगल पूछा जाए तो इस फार्मूले का हेल्प लेकर के वो एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना, पूछा भी जाता है। यहां लिखते हैं एग्जांपल 1, इफ 3, 4 एंड 6 सेंटीमीटर of the sides of any triangle, then find the angle of A। यहां पर लिखना पड़ेगा if triangle ABC, इसको लिख लीजिएगा। इफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इफ द साइड्स ऑफ 3, 4 एंड 6 सेंटीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स फाइंड A के सामने की साइड ये है, B के सामने की साइड ये है और C के सामने की साइड ये है। cos ऑफ A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। B की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू 4 स्क्वायर 16, C स्क्वायर 36 होगा और माइनस A स्क्वायर, A की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू BC। B की वैल्यू क्या है 4, C की वैल्यू 6। इसे आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। इसे ऐड कर लीजिए और 9 को माइनस कर दिया जाए, 27 इसमें ऐड कर दीजिए, आ जाएगा ये 43 अपॉन 48। यह 1 से लेस है, इसलिए ये वेरीफाई भी करता है कि ये सही जा रहा है, ठीक ना। ये सब कुछ देखना भी पड़ता है क्योंकि cos का रेंज होता है -1 से +1 तक, ठीक है। -1 से छोटी नई वैल्यू हो सकती है और +1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो ये दोनों के बिटवीन है, इसलिए सही है। तो यहां पर A इज इक्वल टू cos इनवर्स 43/48, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात जो एंगल पूछा गया है वह एंगल आपका cos इनवर्स 43/48 होगा।